नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सरकार के बजट में जन, जल और जंगल पर जोर, इन क्षेत्रों को मिली ये सौगातें। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। हेमंत सरकार का यह चौथा बजट है। बजट में झारखंड की जनता, जल, जंगल और जमीन के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। इस बजट को झारखंडी अस्मिता से जोड़ते हुए वित्त मंत्री ने इसे नागपुरी नाम हमीन कर बजट दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी बजट 15% ज्यादा रखा गया है। 2022-23 में सरकार ने 1,01,101 करोड़ का सगुन बजट पेश किया था। झारखंड की खूबसूरती के कायल हुए विदेशी मेहमान, कहा यहाँ का सौंदर्य आकर्षित करने वाला, इन चीजों पर दिखाई रुचि। दरअसल आपको बता दें कि G20 समिट के बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को विदेशी मेहमान झारखंड की खूबसूरती का दीदार करने निकले। सुबह 10:30 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होटल रेडिसन ब्लू से विशेष बस के जरिए विदेशी मेहमानों को रांची के रामगढ़ जिले के पात्रातू डैम ले जाया गया। पात्रातू रिजॉर्ट पहुंचने पर झारखंड की संस्कृति व परंपरा के अनुरूप ढोल व नगाड़े की थाप पर मनमोहक नृत्य करते झारखंडी कलाकारों ने मेहमानों का मन मोह लिया। विदेशी मेहमानों ने कहा कि झारखंड की प्रकृति आकर्षित करने वाली है। यहाँ की मेहमान नवाजी बेहतरीन है। यहाँ की प्रकृति व लोक नृत्य मनमोहक है। रिजॉर्ट पर झारखंड की संस्कृति और संगीत से जुड़े वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें विदेशी मेहमानों ने गहरी रुचि दिखाई। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में ईडी की छापेमारी, कोयला कारोबारी से 3.5 करोड़ बरामद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में खनन घोटाले को लेकर ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे अशोक कुमार और कोयला कारोबारी इजहार खान के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने इजहार खान के हजारीबाग के मिलत कॉलोनी स्थित आवास से 3.58 करोड़ रुपए बरामद किए। ईडी ने यह छापेमारी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में 14 ठिकानों पर की। साथ ही अशोक कुमार को पूजन सिंघल का काफी करीबी माना जाता है। अशोक कुमार के पास JSMDC में बालू व कोयला विभागों की कमान थी। पूजन सिंघल की मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अशोक पर भी 74 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे JSMDC से उसे हटा दिया गया था। बता दें कि कोयला कारोबार में इजहार खान की तूती बोलती है। सूत्र के अनुसार उसने करीब 1 दर्जन सेल कंपनियां बना रखी है। इसके जरिए वह सस्ते कोयले का आवंटन लेकर बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचता था। बोकारो के बाद अब रांची पर खतरा, बर्ड फ्लू के मामले में बढ़ोतरी, गहरा सकता है संकट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। बोकारो के बाद अब रांची में बर्ड फ्लू के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बर्ड फ्लू के चलते बीते दिनों बोकारो में तकरीबन 4,000 से अधिक बतख और मुर्गियों को मार दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि H5N1 यानी बर्ड फ्लू की रांची में पोल्ट्री में पुष्टि की गई है। इन्फेक्टेड मुर्गियों और डक की संख्या अब तक स्पष्ट नहीं है। केंद्र ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को 3 मार्च को लिखे पत्र में रांची में पोल्ट्री में एम्बियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के प्रकोप की पुष्टि की है। इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य को निर्देश दिया है। केंद्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पत्र में लिखा है कि ऊपरी केंद्र जेल मोड़ रांची नगर निगम से नमूने ICR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को भेजे गए थे। 3 मार्च को मिली रिपोर्ट में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि की गई है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर बढ़ रहे हैं हमले, चेन्नई में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए टीम रवाना, वापस लौटे कई मजदूरों ने बताया बढ़ रहे हैं हमले। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु में फंसे होने पर संज्ञान लिया है। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी और उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए एक टीम तमिलनाडु भी भेजी जा रही है। चेन्नई से वापस लौटे कई मजदूरों ने बताया कि तमिलनाडु में कई जगहों पर हिंदी भाषी लोगों पर हमले बढ़े हैं। बता दें कि तमिलनाडु में फंसे झारखंड के मजदूरों की आवाज सदन में भी गूंजी। गुम्मी विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि झारखंड के मजदूर तमिलनाडु में फंसे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किलूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक ने लगाया आरोप, झारखंड सरकार का बजट हमीन कर बजट नहीं लूट कर बजट है के। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार का बजट हमीन कर बजट नहीं लूट कर बजट है के। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में दीपक ने कहा कि यह बजट राज्य को लूटने के लिए तैयार किया गया है। जब तक राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक झारखंड का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया था उसमें से सिर्फ 12% राशि ही खर्च हो पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा
की हालत अब बदतर हो गई है। 45,000 सरकारी स्कूलों में से 6200 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 90,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। 64% सरकारी विद्यालयों में बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। रघुवर सरकार के समय खरीदे गए एम्बुलेंस सड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता में दीपक बंका, शिवपूजन पाठक, अमित सिंह, मृत्युंजय शर्मा और राहुल उपस्थित थे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सदा निशाना, बजट को पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने नकारा। रघुवर दास बोले, जनता के साथ बता मजाक। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार का बजट जनता के साथ बता मजाक है। सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या है, किस रास्ते पर चलना है। यही कारण है कि हमारी एनडीए सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आशाओं के सब्जबाज और झूठो वादों को झड़ी लगाने की इस सरकार की उपलब्धियां हैं। एक कहावत है कि दिशाहीन पाथी के अंधेरे में लाठी भांजता है, उसी प्रकार सरकार भी दिशाहीन होकर अंधेरे में लाठी भांज रही है। उन्होंने कहा कि अक्षम नेतृत्व और सक्षम सरकार द्वारा 2023-24 का दिशाहीन बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में रोजगार पर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं करना उनकी नीयत पर सवाल उठता है। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा नहीं है। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। सरकार अपने किए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। झारखंड में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल आपको बता दें कि रांची जिले के नामकुम स्थित टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र के महिलोंग सरला बिरला स्कूल के समीप अपराधियों ने जमीन कारोबारी अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर टाटी सिल्वे एवं नामकुम पुलिस जाँच में जुटी है। पुलिस हर बिंदु पर जाँच कर रही है। एसएसपी मुख्यालय प्रथम मुमल राजपुरोहित भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि अनिल कुमार उर्फ कल्लू पूर्व में जेल जा चुका है। क्रिसमस के दौरान मारपीट करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार कल्लू महिलोंग स्थित होटल के बाहर बैठकर चाउमीन खा रहा था। उसी दौरान अपराधी सामने से उसके पास आए और गोली चला दी। गोली उसके सिर के आर पर हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और अपराधी फरार हो गए। सूचना पर टाटी सिल्वे एवं नामकुम पुलिस जांच में जुटी है। आनंद फानन में घायल कारोबारी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजन बेहतर इलाज के लिए मेडिकल ले गए, जहां कारोबारी की मौत हो गई। कोरोना ने 10 डॉक्टरों को नेतृत्व का मौका दिया। झारखंड सम्मान समारोह में बोले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना महामारी ने देश और डॉक्टरों को नेतृत्व करने का मौका दिया। हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने विश्व पटल पर अमिट पहचान छोड़ी है। सस्ता टीका का इलाज कर हमने अपना लोहा मनवाया है। डॉक्टर उरांव स्टेशन रोड स्थित बीएनआर चाणक्य में आयोजित डॉक्टर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर्स बिरादरी के काफी नजदीक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी भी डॉक्टर थी। हमारे ज्यादातर दोस्त डॉक्टर ही रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ डॉक्टर भी व्यावसायिक हो गए हैं, जो सबका मनोबल कम करते रहे हैं। सभी डॉक्टरों से विनम्र निवेदन है कि वो अपना पहला धर्म गरीबों की सेवा का रखें। गरीबों की सेवा ही आपका अलग पहचान दिलाती है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर बीपी कश्यप जरूरतमंद मरीजों की सेवा किया करते थे। पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी से ईडी ने मांगा संपत्ति का ब्यौरा। इस वायरल वीडियो का बनाया आधार। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने राज्य सरकार से पंकज मिश्रा को 24 घंटे में क्लीन चिट देने वाले डीएसपी परमद मिश्रा की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस सिलसिले में ईडी की ओर से आईजीएचआर को पत्र लिखा गया है। इसके लिए दरोगा राम रहीस निराला व उनके रिश्तेदार अंकुश राजंस के बीच हुई बातचीत के वायरल वीडियो को आधार बनाया गया है। वीडियो में निराला द्वारा यह दावा किया गया है कि पंकज मिश्रा के लिए परमद मिश्रा ट्रकों से वसूली करते थे। उल्लेखनीय है कि परमद मिश्रा को बार बार समन किए जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। वहीं ईडी को साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के दौरान एक वायरल वीडियो मिला था। इस वीडियो में कोटाल पोखर के तत्कालीन थाना प्रभारी निराला और उनके रिश्तेदार अंकुश राजंस के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है। पर्यावरण मेला संपन्न, सीएम हेमंत सोरेन व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आम लोगों से की ये अपील। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। लेकिन आज के विकास की अंधी दौड़ में जो पैमाने तय किए जा रहे हैं वहाँ पर्यावरण पूरी तरह हाशिए पर है। अगर आज भी हम नहीं चाहते तो आने वाले पीढ़ी को इसका खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सीएम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय पर्यावरण मेला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मेला परिसर का भ्रमण किया और मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का आयोजन युगांतर भारती के माध्यम से किया गया है। हम सभी ने संकल्प लिया है कि स्वच्छ भारत का और इस स्वच्छ भारत में मूल में प्रकृति, पर्यावरण और जीव का अनुसराय संबंध है। जब हम प्रकृति के बारे में संगोष्ठी करते हैं, प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें इसका स्वयं आकलन करना चाहिए कि हम प्रकृति संरक्षण के प्रति कितने सचेत हैं, कितने सचेष्ट हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।